देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.4। पिछली क्लास में उसका सवाल नंबर 6 तक हल हुआ था। 7वें सवाल से देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कुछ समझे? सबसे पहले क्या है, कहता है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर, पहले एक वर्ग बनाए। एक वर्ग बनाते हैं। देखिए पहले हम स्लेट दे दो। एक वर्ग हमने बना दिया। क्या? ABCD। वर्ग किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं? चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। कहता है वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए। कहता है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग की इस भुजा पर हमने क्या बना दिया? देखिए, समबाहु त्रिभुज बना दिया। यानी कि जो DC भुजा है वही तीनों भुजाओं की लंबाई होगी, उसे तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसे हमने मान लो कि लिख दिया P। यहां तक कार है, ऊपर तक देखिए। तो जो DC भुजा है वही बेटा PD होगी, वही PC होगी, क्योंकि कैसा त्रिभुज बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो किस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। फिर आगे क्या कहता है? किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर। इसका विकर्ण में एक बनाए पहले हम। इसी वर्ग के विकर्ण पर, इस वर्ग का विकर्ण क्या है? इस पर बनाए गए, इस विकर्ण पर बनाए एक समबाहु त्रिभुज। तो यानी जो AC है उतनी ही भुजा बनाई इधर, और अबे तो ना मिली हो, बहुत तिरछा ले जाए पर इससे नहीं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज कौन सा है? आपका PDC। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। दूसरा समबाहु त्रिभुज इस विकर्ण पर बनाया गया है, तो यानी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। नहीं बात समझ में आई क्या? तो हम बिना हल किए कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों? पकड़ो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। नहीं होता है क्या? जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे ही नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? दिया है सवाल नंबर, देखिए 7वां अच्छा सवाल है। दिया है कि ABCD एक चक्री दिखाने लाख को पहले। हाँ लाख चक्कर।
ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा CD पर एक समबाहु त्रिभुज क्या है? ADC सॉरी PDC है, PDC है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो कोण P बराबर कोण D बराबर कोण C बराबर 60 अंश। समीकरण नंबर 1। तथा विकर्ण क्या है? AC पर दूसरा समबाहु त्रिभुज क्या है? AQC है। तो फिर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। थोड़ा पीछे कर लो ना, दिखा दो ना। तो कोण A बराबर कोण Q बराबर कोण C बराबर, अब C का मतलब इस त्रिभुज का कोण है AQC का। सब कितने अंश के होंगे? 60 अंश के। देखिए बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। बहुत हंसी आ रही है मोतीलाल रहो, मेरे को अम्मन कह पियो। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कौन आधा होता है? यानी 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। चलिए, इसके पहले ये क्या था? एक अब हम हल में आते हैं। किसमें आते हैं? हल में आते हैं बेटा। तो माना वर्ग की भुजा A है। वर्ग की भुजा कितनी मान लें? A है। तो वर्ग की भुजा A मान लें तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो A ये हो जाएगी, A ये हो जाएगी, A ये हो जाएगी, और A ये हो जाएगी। जब A ये हो जाएगी तो ये कौन सा त्रिभुज था? ये वाला देखो, बताओ। समबाहु। तो इसका मतलब A ये भी होगी और A होगी ये। कुछ दिक्कत इतने में? दिक्कत क्या है? अरे बेकूफो, ABCD क्या था? वर्ग था। तो वर्ग की एक भुजा A मान ली है, तो चारों भुजाएं A होंगी कि नहीं होंगी? ये जो ऊपर वाला त्रिभुज जो बना था, तो एक भुजा पर समबाहु बना था कि नहीं बना था? तो जब A ये है तो तीनों भुजाएं A की होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। अच्छा, अब देखिए, ये A है, ये A है, और ये कोण कितने का होगा? कहेंगे मारे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इस पर लगा दे पाइथागोरस प्रमेय। माना वर्ग की भुजा A है, तब पहले लिख दें त्रिभुज PDC की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 60 होगी प्रत्येक भुजा। ले A होगी। अब हम आए समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान ए स्क्वायर, ए बी का मान ए, तो ए बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, बी सी का मान ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल तो निकल आएगा। अब देखिए ए सी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी बराबर रूट 2a, तो ये भुजा कितनी की हो गई रूट 2a की। तो ये भी त्रिभुज जो आपका था कौन सा ए सी क्यू, ये कैसा त्रिभुज था सम बाहु, तो इसकी भी प्रत्येक भुजा कितनी होगी रूट 2a और ये भी होगी रूट 2a, समझ लीजिए। इतने में कोई दिक्कत है? अब इधर हल किए दे रहे हैं हम। त्रिभुज आपका पीडीसी समरूप त्रिभुज किसके होगा ए क्यू सी के, चाहे हम एक बार दिखाई दें क्योंकि तुम्हें ऐसे तो दिखाई पड़ेगा नहीं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समकोण होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उनके तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे, तो लिख दो चाहे कि मुझे 2 टाइप हो त्रिभुज इसमें पीडीसी तथा त्रिभुज ए क्यू सी में, ठीक। कोण P बराबर कोण Q बराबर 60 अंश, कोण PDC बराबर कोण CAQ बराबर 60 अंश, और कोण PCD बराबर कोण ये वाला होगा ना, ये बराबर कर चुके कि नहीं कर चुके, कर चुके, ये पहले कर चुके थे, तो इसको लिख सकते हैं QCA बराबर 60 अंश, बराबर 60 अंश हो गया आपका। तो त्रिभुज आपका पीडीसी समरूप त्रिभुज हो गया AQC की समरूपता से, ए समरूपता से। चाहते हम तो तुरंत लिख देते त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज AQC लिख देते, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसा होता है समरूप होता है। चलिए अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं। जब समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय नहीं पढ़ी थी क्या आपने? नहीं पढ़ी। अच्छा, इसका मतलब बेटा यहां पर हम ये दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PDC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC बराबर, इसकी एक भुजा ले लो कोई, जैसे इसकी भुजा कौन सी ले लें हम, कोई एक भुजा ले लो PD, तो PD की संगत क्या होगी AQ, चाहे जो ले लो एक, तो PD बटे AQ का होल स्क्वायर। तो PD का मान कितना है A, AQ का मान कितना है रूट 2A का होल स्क्वायर, A से A कट गया तो 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर, 1 बटे रूट
2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या AQC। तो अब यहां से निकाल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी बराबर, ये काय में है? भाग में, तो काय में चला जाएगा? गुणा में। तो यहां से देखिए तुरंत आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। और हमें क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। ऐसे अगर ना समझ में आया हो तो हम दूसरी भी दे पाए। नहीं समझ में आया है क्या? बिल्कुल अच्छे से। चलिए इसको करिए फिर